संगीतमय वातावरण में वाइब्रेशन से ओतप्रोत भीतर के स्नान में तुम उतरते चले जाना। लगातार भीतर की राह में प्रतीक्षारत रहना। हृदय से प्रार्थना उठे और प्रतीक्षा में तेरी चेतना बहे तो एक दिन परमात्मा जरूर उतरेंगे। जरूर वो परमात्मा तत्व तेरे भीतर तेरी जीवन ज्योत को जगाए चले जाएंगे। लगातार जागे रहना, साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। करना कुछ नहीं, केवल बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। मन के प्रति पूरा साहस, हिम्मत, धैर्य, धीरज रखना। अपनी रेजिस्टेंस को बनाए रखना। तनिक मात्र भी अंधेरों से घबराना नहीं। भीतर के अंधकार, घोर घने अंधकार से आलोक की ओर जाना है। अंधेरों से प्रकाश की ओर जाना है। असत से सत्य की ओर जाना है। मरना धर्म से अमरता की ओर जाना है। तुम देखने की सक्षमता, देखने का पोटेंशियल, देखने की कैपेबिलिटी, देखने की संभावना को जन्म देना। जन्म के पश्चात जीवन की खोज ही धर्म कहलाती है। अगर जन्म के पश्चात जीवन को उपलब्ध ना किया, जीवन की संभावना ना उतरी, तो मृत्यु एकमात्र उस जन्म को खाई जाएगी। हर जन्म में मृत्यु का प्रारंभ होता है और हर मृत्यु में जन्म का प्रारंभ होता है। अगर जन्म के पश्चात जीवन की इस संभावना को रद्द कर दिया जाए तो धर्म की कोई व्याख्या, कोई किसी प्रकार का अर्थ नहीं रह जाता। धर्म की फिर कोई जरूरत नहीं। अगर जन्म के पश्चात मृत्यु ही होती है और मृत्यु के बाद जन्म ही होता है, इन दो छोरों के बीच में कोई प्रवाह जीवन का नहीं। जो उपलब्ध करना पड़ता है, जो खोजना पड़ता है, जो प्रकट करना पड़ता है, जिसका उद्घाटन करना पड़ता है, यही तेरा प्रयास है और यही एकमात्र प्रसाद है। अगर ऐसा ना हो पाए तो फिर धर्म का कोई महत्व नहीं। धर्म तो है ही इसीलिए कि जन्म के पश्चात तेरी प्यास प्रयास बनकर के उतरे। जीवन ज्योत को संभावना बना ले। जीवन ज्योत को जगने की संभावना तेरे हाथ लग जाए। एक प्यास संभावना का रूप बनकर के उतरती है तो एक नया जन्म द्विज ट्वाइस बॉर्न होकर के आए तो ही जन्म का महत्व है, मानव जन्म का। वरना दो कौड़ी का है, मृत्यु ही मृत्यु है। यहाँ जन्म के पश्चात जीवन की खोज भीतर होती है, महाजीवन की तलाश, जिसको मौत छू नहीं सकती, जिसके बाद फिर कोई मौत हाय नहीं। उस परम दशा को उपलब्ध कर लेना अपने भीतर उतर करके। ये तेरी उपलब्धि है। बाकी सब प्राप्तियां दो कौड़ी की हैं इसके सामने। एकमात्र यही प्राप्ति है तेरी जीवन में कि संभावना का फूल खिल जाए, तेरी ज्योत जग जाए, जीवन उपलब्ध हो जाए। आत्म केंद्र तेरे हाथ लग जाए। अंधकार से आलोक की ओर तेरी यात्रा पूर्ण हो जाए। जागे जागे देखते रहना। हर पल हर क्षण जागे रहना। कहीं खो न जाना। मन के साथ नहीं जाना, मन की गति में नहीं,
मन की गति में कोई दखल भी नहीं देना, केवल देखते चले जाना मन माया के विस्तार को, भीतर के अंधेरों को, भीतर के अंधकार को, और या फिर हृदय की प्यास भरी प्रार्थना में डूबते चले जाना। हृदय से उठी हुई प्यास प्रार्थना बनकर के युग में एकमात्र पुकार बनकर के उठी प्यास, जहां कोई शब्द नहीं रहता, जहां मौन ही मौन उतरता चला आता है, मौन ही प्रार्थना है। प्रभु को शब्दों में समझाने की जरूरत नहीं है, वो जानी जान अंतर्यामी सर्वज्ञ, उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उसकी तो भाषा ही मौन है, वो तो केवल मौन को ही जानता है। जो जो तू प्यास की लहरियों में उतरता चला जाता है, जो जो तो विचार दशा से भाव दशा की ओर बहता चला जाता है, तेरी प्यास निःशब्द निर्विचारमय मौन पूर्वक अवस्था में उमड़ती चली आती है। वही है तेरी प्रार्थना, जो हृदय से उठी हुई पुकार है उसके लिए। थोड़ी देर अपने आप के साथ, स्वयं के साथ रहना, तुम अपने स्वभाव में रहना, तुम जागे रहना, तुम भीतर की राह पर प्रतीक्षारत रहना, तुम एकमात्र इंतजार की घड़ियों में रहना, तुम उसकी प्रतीक्षा में, जहां आनंद ही आनंद है, प्राप्ति में नहीं प्रतीक्षा में है। प्यास एकमात्र प्रतीक्षा का, जगमगाता आलम है। तुम स्वयं सीधा सीधा समक्ष डायरेक्टली देखना, तुम जागे जागे अपनी सुरती संभाले हुए अपने बोधपूर्ण अवस्था में तुम जागे जागे देखते चले जाना, लगातार देखते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम्हारी सारी ऊर्जा भीतर के नेत्र की ओर बह उठती है। वो तृतीय नेत्र शिव नेत्र, तेरा अपना स्वरूप, तेरा अपना सूर्य महासूर्य, तेरा अपना जीवन एकमात्र जो छलक रहा है भीतर, जो देख रहा है, वही है तू। जो जो दिखाई देता है वो सब मन का खेल है, और जो देख रहा है, जिसको सब दिखाई दे रहा है, वही है तो शिव नेत्र, भीतर का नेत्र, वही तेरा अस्तित्व, तेरा स्वभाव है। उस और निरंतर रहना, तुम देखने वाली साक्षी, साक्षी दृष्टा, एकमात्र अकर्ता होकर के थोड़ी देर भीतर की ओर जागी रहना। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं, सत्संग में बैठे हैं प्रेम रस को तरसते हैं, राम रस को तरसते हैं।
मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं, साक्षात मैं खाना है स्वामी राम तीर्थ। मस्ती का आलम है, मस्ती का आकाश, मस्ती का शिखर है। मस्त मतवाले प्रोफेसर आज स्वामी राम तीर्थ हुआ है। मस्ती के मालिक, मस्ती के दीवाने, मस्ती के आलम, मस्ती के आकाश को पहने हुए बैठे हैं। और उस मस्ती के मायखाने के आगे क्या गजब पूर्ण सिंह पुकार उठाते हैं उनके शिष्य। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। रूहानी मैं को तरसते हैं, रूहानी मैं को तरसते हैं। देश काल स्थिति देखना, संबंध देखना, रिश्ता देखना, तमाम एटमॉस्फेयर वातावरण देखना, किस वातावरण में ये शब्द बोले जा रहा है। मत समझना संसारी रूप में, सब कुछ संसारी रूप होता है और सब कुछ रूहानी रूप होता है। शब्द वही होते हैं, शब्द कहाँ से लाए? शब्द तो वही होंगे ना, चाहे तुम भगवान की तरफ लगा दो, चाहे तुम दुनिया के भोगों की तरफ लगा दो, वो तो वही है। शब्द कहाँ से अलग लाओगे? शब्दों की यही एकमात्र कमजोरी है कि वो दोनों तरफ ही लगेंगे, एक तरफ नहीं लग सकते। कोई और कहां से लाओगे? वही शब्द प्रभु प्रेम में लगेंगे, वही शब्द संसारिक प्रेम में लगेंगे। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। माहौल है फूलों सा, माहौल है फूलों सा, उत्तरकाशी का माहौल है फूलों सा। पत्थर से बरसते हैं, मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। मन पत्थर बरसाता है, मन राग द्वेष के पत्थर उठेता, अहमता ममता के पत्थर उठाता है। वह वासना कामना अनेकों प्रकार के विकारों के पत्थर फेंक रहा है। वो पास्ट और फ्यूचर की याद दिला रहा है। अहंकार अभिमान के पत्थर गिरा रहा है। और कहाँ बैठे हैं? माहौल है फूलों सा, पत्थर से बरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया गुरु ने, बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत सुंदर। दीवानों की दुनिया में होशियार भी रहते हैं। दीवानों की दुनिया में चतुर चालाक भी बसते हैं।
दीवानों की दुनिया में दोगले भी रहते हैं, बगुले भी रहते हैं। दीवानों की दुनिया में चतुर चालाक भी बसते हैं। दीवानों की दुनिया में होशियार भी रहते हैं, रखती हैं ताल्लुक भी, आवाज भी कसते हैं। रखते हैं ताल्लुक भी, आवाज भी कसते हैं। रखती हैं ताल्लुक भी और निंदा भी करते हैं। रखती हैं ताल्लुक भी, आवाज भी कसते हैं। माहौल है फूलों सा, पत्थर से बरसते हैं। खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। बहुत सुंदर पूर्ण सिंह ने कहा, गुरुवर तुम रोशन मुनारा हो, तुम जानो तो सब जानो। हम नहीं जान सके, हम नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते, तुम जानो। तुम रोशन मुनारा हो, तुम जानो तो सब जानो। गुरुवर तुम रोशन मुनारा हो, तुम जानो तो सब जानो। गुरुवर तुम रोशन मुनारा हो, तुम जानो तो सब जानो। नागों की तरह लम्हे तन्हाई में डसते हैं। नागों की तरह लम्हे तन्हाई में डसते हैं। गुरुवर आप याद दिलाते हो, चारों तरफ होशियार हैं, चतुर चालाक हैं, बड़े दोगले हैं लोग। तेरे सामने कुछ, मेरे सामने कुछ, पीठ पे कुछ, सामने कुछ। आप याद दिलाते हो होशियार लोगों की, चतुर चालाक लोगों की। आप याद दिला रहे हो कि लोग क्या क्या कहेगा, क्या क्या बोलेगा, क्या क्या बात करेगा। अरे किस तरह से तू उजड़ा है, किस तरह से तू उजड़ेगा, ये सब तेरे को डिस्करेज करेंगे। सब तेरे के अंदर बहुत बहुत कान भरेंगे, तेरे चारों ओर तुझको ना जाने क्या क्या शिक्षा देने आएंगे, समझाने आएंगे। ये सब यह कुछ वह कुछ, दोगले लोग होशियार। आप जिन जिन की याद दिला रहे हो, गुरुवर ठनका रहे हो क्या? मुझे तो कोई मालूम नहीं, तेरे दीवाने को कुछ भी पता नहीं चारों ओर क्या कौन क्या कहता है। कभी सुना भी नहीं, सुनाते हैं लोग, सुनने की जरूरत ही नहीं। तेरी दीवानगी में इतना 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 डूबा हूँ,
तेरे प्रेम में इतना इतना मर गया हूं, इतना डूब गया हूं, तेरे प्रेम में इतना डूब गया हूं गुरुवर। और मेरे मुर्शिद और मेरे प्यारे प्यारे मोहब्बत से भरे हुए मुर्शिद, तुम जानो सब, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं इस दुनिया की। ये क्या कहेगी, कैसे कहेगी? मैं टोक्यो से आ गया तेरे पास, टोक्यो के लोग क्या कहेंगे, भारत के लोग क्या कहेंगे, चारों ओर रिश्ते नाते संबंधी क्या कहेंगे, वो तू जान, वो तेरी मर्जी, वो तू जान, वो तेरा सब्जेक्ट। मैं पीछे पांव रखने वाला नहीं, अब मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं, चाहे तुम कितना ठनकाने की कोशिश करना। गुरुवर, कितनी परीक्षाएं उतार, कितनी इम्तिहान उतार, कितना ठनका ले, तेरी मर्जी है, वो तू जान। परंतु यहां तो एक ही आग सुलग रही है, तेरे विरह की। तनिक मात्र भी सेपरेट नहीं करना, बिछोड़ा नहीं देना, पुनः मुझे टोक्यो नहीं भेजना, पुनः मुझे दूर नहीं करना। ये मत कहना तो टोक्यो जा, टोक्यो बैठ, वही बैठ। नहीं, नागों की तरह लम्हे तन्हाई में डसते, नागों की तरह लम्हे, एक एक पल, एक एक क्षण लम्हे, नागों की, सांपों की तरह, नागों की तरह लम्हे तन्हाई में डसते हैं, नागों की तरह लम्हे तन्हाई में डसते हैं। लेना गुरुवर, हम अहले जनो ठहरे, हम क्या सुनेंगे दुनिया को। जब एक संसारिक प्रेमी प्रेमिका नहीं परवाह करता दुनिया की, तो हम तो तेरे दीवाने ठहरे, हम तो रूहानियत के आलम के परवाने ठहरे, हम तो प्रभु के मस्तों के मतवालों के सदगुरु के परवाने दीवाने जगमगाते दीप ठहरे। हम क्या परवाह करते हैं दुनिया की। हम अहले जनो ठहरे, हम अहले जनो ठहरे, है मौज हमारी तो हम अहले जनो ठहरे। गुरुवर, कोई प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई बिग बॉस, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट बने, कोई कुछ भी बड़ा बड़ा बॉस बने, जब उनको सारी स्वतंत्रता अधिकार है कुछ बनने की, तो हमें भी अधिकार है तेरा हो जाने की, हमें भी अधिकार है तेरे पैमाने छलकाने की।
हमें भी पूर्ण अधिकार है तेरे दर पे मर मिटने की, क्योंकि हमारी जीवन हमारी जिंदगी को पूरा अधिकार है जैसे दूसरों को है। कोई दुकानदार बने, कोई बिजनेसमैन बने, कोई बड़ा बड़ा प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर बने, अगर वो कंट्रीब्यूट करता है समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो क्या एक जागा पुरुष कंट्रीब्यूट नहीं करता समाज देश के प्रति? क्या प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम, प्रभु की उपलब्धि, प्रभु की प्राप्ति, क्या सदगुरु के प्यास की दीवानगी, क्या सदगुरु के प्रेम की रीत निभाने वाले क्या संसार को कुछ नहीं दे गए? क्या वो संसार के प्रति कंट्रीब्यूटर नहीं है क्या? जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो तो किसी ने भी नहीं किया गुरु है। जो तू प्रोफेसर रहा, प्रोफेसर हो क्या आया, सीधी सीधी बात किया गुरु शिष्य ने। आहा, कितनी खुली बात करता है शिष्य। महाराज आप भी तो प्रोफेसर रहे हो, आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, लाहौर की दुनिया में नंबर 1 लहलहाता शिखर विद्वता का, गणित का, मैथमेटिक्स का, लॉजिक का, तर्क का माना हुआ एक फिलोसफर, दार्शनिक रूप आप भी तो रहे हो। इतनी शार्प इंटेलेक्ट, इतनी शार्प बुद्धि, इतना शार्प माइंड, तुम भी तो उसके मास्टर रहे हो। फिर ये जामा कैसे पहन लिया? फिर ये इधर क्यों आए? मेरे को गायता हो, लोग पत्थर लेके खड़ा, मारेगा। ये तो आप पे भी लगे होंगे ना, तुम्हें लगे होंगे ना। अगर तुम्हें लगे तुम सहन कर गए तो हम भी सहन कर लेंगे, किंतु ये सहारा नहीं छोड़ेंगे तेरे द्वार का। गुरुवर, इतनी बड़ी प्रोफेसरी के शिखर होकर की आपको ये क्यों भाया? क्योंकि यहां जो तुम प्रोफेसर हो वास्तविक रूप में हो, प्रोफेसर इज ही हु प्रोफेसेस स्पिरिचुअलिटी। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेसर इन रिलीजियस डिक्शनरी। ये प्रोफेसर शब्द आया ही रिलीजियस डिक्शनरी से है। प्रोफेसर्स मैथमेटिक्स का शार्प इंटेलेक्ट। अब क्या हो गए फकीर, तो क्या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारी कंट्रीब्यूशन को कुछ 4 युगों के लोग भी भूल पाएंगे क्या? क्या आपके भीतर समाया कौन सी प्रोफेसरी? तो क्या हुआ, आपने अगर इच्छाती दान करके इस दुनिया को झेला है, तो हम तेरे सहारे झेल लेंगे इस सारे जगत को। हम अहले जनु ठहरे है मौज हमारी भी, हम अहले जनु ठहरे, हम अहले जनु ठहरे है मौज हमारी तो। हम अहले जनो ठहरे है मौज हमारी तो, हम अहले जनो ठहरे है मौज हमारी तो। दुनिया वालों का क्या, हम तेरे मस्तों में हैं। दुनिया वालों की क्या, हम तो तेरे मस्तों में हैं। माहौल है फूलों सा, पत्थर से बरसते हैं, मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। आश्चर्य, मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। सत्संग में बैठे हैं, राम रस को तरसते हैं।